जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 JCRT इतिहास हमारा गौरव के पार्ट 6 का नाम है प्राचीन राज्य व्यवस्था के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है कि सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें का दे रखा है कि महाजनपद 3 प्रकार के होते थे, तो ये बात गलत है क्योंकि महाजनपद 3 प्रकार के नहीं बल्कि 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? पहला तो होता था गणतंत्र गणराज्य और दूसरा होता था राजतंत्र। ठीक है। खा दे रखा है कि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम हो गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक हो गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 4 आश्रम का विवरण सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि 4 आश्रमों का विवरण सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। कौन कौन से आश्रम होते थे? इन आश्रमों में पहला होता था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो घा दे रखा उत्तर भारत 14 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो उत्तर भारत था वो 16 बड़े जनपदों में विभाजित था। प्रश्न संख्या 2 रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का है कि रखा है कि राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था, तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे राजा अश्वमेध यज्ञ अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करता था। यज्ञ आयोजन के पूर्व वह अपने लोगों के देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाला राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। जैसे आपने देखा होगा रामायण, जब रामायण में लव कुश श्री रामचंद्र जी के घोड़े को पकड़ लेते हैं तो उनसे युद्ध करने के लिए सभी आ जाते हैं, क्योंकि उस समय अश्वमेध यज्ञ प्रचलन में था कि आप एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो और एक राजा अपने घोड़ा को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। यानी जहाँ तक वह घोड़ा स्वतंत्र विचरण करेगा उन सारे क्षेत्रों पर अधिकार राजा का हो जाएगा। किस राजा का? जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। यद्यपि कोई राजा उस घोड़े का यानी कुछ दूसरे राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ेगा तो उसे युद्ध करना पड़ेगा अश्वमेध कराने वाले राजा के साथ, जैसा हुआ था लव कुश में और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में हुआ था। आपने देखा होगा रामायण, तो आपको याद होगी बात। प्रश्न संख्या खा देखते हैं। तो प्रश्न संख्या खा है कि कुरु जनपद में कितने जन शामिल हैं, उनके नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि कुरु जनपद में 2 जन शामिल हैं। पहला है पुरु एवं भरत। कौन कौन से हैं? पुरु एवं भरत, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या गा है कि महाजनपद काल में राजा किन लोगों से कर वसूल करता था, तो इसमें लिखेंगे कि अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों की उपज का लगभग 1/6वां हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि कर को भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग। पशुपालक, शिकारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आराम से। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि गणों की सभाओं में समाज का कौन सा वर्ग भाग नहीं ले सकता था, तो इसमें लिखेंगे कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। स्त्रियां, दास एवं कर्मकर को इस सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।